देर से बकबक कर रही हूँ और तू चुप बैठी है। मेरी किसी बात का जवाब तो दे। तेरी कुछ समझ में भी आया? अब क्या कहूँ माँ, सवाए इसके कि ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। बुरा क्यों लगता है बेवकूफ? करोड़पति लोग थे जिनके यहाँ तू गई थी। इस शहर की हर तवायफ वहाँ जाने की आरज़ू रखती है, लेकिन तू है कि दौलत टुकरा कर चली गई। तुझे क्या हो गया है अंजुमन? न जाने मुझे क्या हो जाता है, बस ये सब कुछ मुझसे नहीं हो सकता। साध गाड़ी से उतरवा लिए गए हैं। उस्तादों को आने जाने का किराया देके रुखसत कर दिया गया है। कहने लगे फिर कब आए? मैंने कहा अगले साल। एक तो लड़की ने परेशान कर रखा, दूसरा तुमने मेरी जान खा। सरासर बहतान। हम तो आशिक हैं जनाब के, और आशिक अपना कलेजा निकाल कर रख दिया करते हैं, जान नहीं खाया करते। हमने आपके लिए घर बार छोड़ा, चौक में कोठियां नीलाम कराई, जमीन पे बिस्तर लगा दिया। कुछ गौर फरमाया आप? गौर फरमा कर ही तुम्हें कमरे में जगह दी है, वरना तुम्हारे पास अब 2 टके भी नहीं। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन साहब हमारा माजी बड़ा रईसाना था। अपनी बात छोड़ो महबूब, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। ये लड़की हर मुजरे पे ऐसे ही करती है, मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं बताऊं? उसे समझाने के बजाय खुद खिजाब लगाकर नाच गाने का धंधा शुरू कर दो और उसको उसके हाल पे छोड़ो जी। अच्छा जी। गौर फरमाया आपने? रात के 4 बजे उसने शायद फिर वही ख्वाब देखा है। वो तो देखेगी। अब क्या किया जाए महबूब? अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से गोल कर जाओ। मैं उसे जाके तसल्ली देती हूँ। ये तसल्ली उस ख्वाब को नहीं रोक सकती जो ख्वाब की सूरत में तेरी बर्बादी है। क्या हुआ अंजुमन बेटी? वो आज फिर आया था। मैंने उसे कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो खामोश रहा। मैंने पूछा तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो। उसने जवाब देना चाहा तो वो सब कुछ किसी तूफान की लपेट में आ गया। ऐसा क्यों होता है माँ? वो क्यों हो जाता है? वो कहाँ से आता है? कौन है वो? भाभी लीजिए, वो शैतान भी आ गया। शादी की सालगिरह मुबारक हो। इतने जबरदस्त तोहफे लाया हूँ कि आप देख के दंग रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। और ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता, एक तो इतनी देर से आया है और फिर बोलते ही चला जा रहा है। देर से तो मैं जानबूझकर आया हूँ, इससे आदमी की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। और बोलने से आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना आपके मियाँ, आज किसी को रोक नहीं चलेगा। ये आपका तोहफा और ये आपका तोहफा। सबके सामने ना खोलिएगा, बड़े खूबिया किस्म के तोहफे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या काकी जी हाँ, आज ही का दिन बाहर का वो पहनावा पहनकर आया था जो रात की सूरत में इस घर के कोने कोने में समा गया है। क्यों, क्या बात है? आइए देखिए तो सही इस शैतान भाईजान के लिए। खुदा करे आपकी जिंदगी इस खुशबू की तरह हमेशा महकती रहे। आमीन। काफी वजनी है। अरे अरे कितना प्यारा है ये गुड्डा। नूरुलैन ताज, जीती रहो। बहुत सोचा, बहुत गौर किया और फिर आखिर मेरे जहन ने कहा बुजुर्ग हो, दुआएं और एक ऐसा तोहफा दो जिसकी यकीनन आपको आंसू है। शैतान कहेगा।
अल्लाह करे प्लास्टिक का ये मुन्ना उस मुन्ने का पेश खैमा बन जाए जिसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन बुरा न मानिएगा, वैसे आप लोग बहुत नालायक हैं। राक़ुल हुरूफ दुआ गो आसिफ अली, देखिए तो। अरे आपको क्या हो? कुछ नहीं बेगम। कुछ तो है। कभी कभी सोचता हूँ सरताज, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इतनी बड़ी जागीर, इज्जत, पुरसुकून घर, छोटा सा प्यारा भाई, मोहब्बत करने वाली बीवी, लेकिन न जाने क्यों उसने हमें इस काबिल नहीं समझा कि अल्लाह हमारे यहाँ औलाद दे देता। तो गोया इसकी कमी महसूस करते हैं आप। हालांकि अल्लाह ने हमें औलाद दे रखी है। इतना प्यारा बेटा, इतना अच्छा बेटा, जिसने आज तक मेरा दिल नहीं दुखाया। हैरत है, आप आसिफ को अपना बेटा नहीं समझते? सरताज, अगर समझते हैं तो मुझे आपका ये मायूस सा अंदाज देखकर दुख हुआ है। यकीन मानिए, अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो वो आसिफ से ज्यादा प्यारा हरगिज़ ना होता। आपके साथ जागीर पर जाने को जी तो मेरा भी चाहता था। तो चली चल। और रात की पार्टी ने बहुत थका दिया है। कितने दिनों में वापस आएंगे? बस ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। घर से बाहर रहना तो खुद हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आदाब सरकार। आदाब। मुंशी जी, जरा आसिफ को बुला लें। छोटे सरकार नाश्ता नहीं करेंगे हुजूर, उनकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? जी हाँ। अरे क्या हुआ तुझे? मेरी तो जान ही निकल गई। आप तो यूं ही घबरा रही भाभी, ऐसे ही मामूली नजला है। हाँ, तू तो हर बीमारी को मामूली कहता है। बातें और शरारतें कम किया कर, नजर लग जाती है। रात बोलने पे आया तो बोलते ही चला गया। अरे तुझे तो बुखार भी है, देख तो बदन कितना गर्म हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर की क्या जरूरत है भाभी, मामूली सा टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी है, नजला जुकाम भी है, अब और क्या होगा जिसके लिए डॉक्टर? एक नहीं 20 डॉक्टर इकट्ठे कर लीजिए। अरे मेरी प्यारी भाभी, आप समझती क्यों नहीं? नजला तो इतनी रोमांटिक बीमारी है, आवाज में एक अजीब सा तासुर पैदा हो जाता है। आवाज के कुछ लगते ये बिस्तर से बाहर क्यों निकला है? अरे ठंड लग जाएगी, चल बिस्तर में। आपने तो जबरदस्ती का बीमार बना दिया। बस चलना फिरना बंद और बिस्तर से बाहर नहीं निकलोगे। और डॉक्टर साहब, आपने फिर डॉक्टर का नाम लिया तो मैं लिहाज नहीं करूँ। अरे खुदा के लिए ऐसा वक़्त न करना, तुझे मेरी कसम। आप जानती है ना, मैं इस कसम के बाद कुछ नहीं कह सकता। ये बड़ी जाती है भाभी। जाति के बगैर तुम मानता भी तो नहीं ना? आसिफ, तुम? जी मैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता आपकी तबीयत कुछ खराब लगती है। आसिफ? और इसकी वजह आसिफ के भाईजान है। लेकिन आपको उदास नहीं होना चाहिए, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। लेकिन आपको उदास होना भी चाहिए। देखिए ना, आखिर ये उदासी ही मियां बीवी की शदीद मोहब्बत की अलामत है। तू शरारतों से बात नहीं आता? ये शरारत नहीं भाभी, सच है। आपकी चुपचाप सी हालत और उदास चेहरा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप तसव्वुर में खोकर किसी से बातें कर रही थी, निहायत रोमांटिक सी। आसिफ, मैं किसी के लिए उदास नहीं। हालांकि ये झूठ है। उनसे कहूंगा 2 दिन नहीं 2 माह के लिए जाइए। फिर क्या होगा? फिर आप तड़पेंगे, फरियाद करेंगे और गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे कि शहंशाह, खुदा अपना हुक्म वापस ले लीजिए और मेरे शौहर को बुलवा दीजिए। और हम आपको आशीर्वाद देकर कहेंगे कि जाओ लड़की, अगर अपने खान के लिए इतनी ही बेचैन हो तो जमीनों पर चली जाए। साहब की डाक है बेगम साहब। मुंशी जी, खान सामन से कहें कोई बहुत अच्छी स्वीट डिश बनाए। आज आसिफ मियां के दोस्तों का खाना है। बेहतर बेगम साहब। क्या है, तमाम हंगामे है भाई? आदाब। आप एक दिन पहले
वे काम खत्म हो गया, या यूं कहिए कि मैं दिल ही नहीं लगा। ये आपकी बात। सच पूछो तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत उदास रहा। आसिफ कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है, उसके दोस्तों का ही तो खाना है। कब? आज रात। और आज ही रात ये म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वालों की तरफ से इन्विटेशन है। आज रात? लेकिन मैं कैसे जा सकती? तो हम भी नहीं जाए। नहीं, आने वालों है नस्ल भी मालूम किया जाता है। इनसे मिलो अंजुम, ये है नवाब वजाहत अली, इस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त, और आपकी इत्तला के लिए शहर के बहुत बड़े रही। तस्लीम। आदाब। और ये है अंजुमन की वालदा और माजदा की। आदाब। तस्लीम, मैंने हुजूर नवाब का नाम तो सुन रखा। यकीनन सुन रखा होगा। इन जैसे नवाबों का नाम तो मेरा मतलब है आप जैसी हस्तियों को तो जबानी याद होगा। बहुत दिलकश आवाज है आपकी, और रक्स भी खूब था। जी शुक्रिया। लेकिन आप ये रक्स तो कुछ भी नहीं था नवाब साहब। मेरी बेटी जब नाचती है वक्त की रफ्तार थम जाती है। जी हाँ, घड़ियाँ और टाइम पीस बंद हो जाते हैं। मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है। किसी दिन गरीब खाने में तशरीफ लाइए ना। जी वादा नहीं कर सकता। अरे नहीं साहब, वादा करना होगा। अंजुमन, तुम खुद नवाब साहब से तशरीफ लाने को कहो ना। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। कल आप जरूर तशरीफ लाइएगा, अंजुमन आपका इंतजार करेगी। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। बड़ा शैतान है आसिफ। दोस्तों को खाने पर बुला लिया और खुद 2 घंटे जानबूझकर लेट आया। बेचारों का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। और जब आया तो आप क्या सोच रहे? तुम कहो ना। और जब आया तो उन लोगों से कहने लगा, मैंने तो तुम लोगों को बुलाया ही नहीं। बस फिर क्या, एक उधम हंगामा। फिर क्या हुआ? आप सुनाइए ना, आपकी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कैसी रही? बहुत अच्छी, बल्कि बहुत ही अच्छी। कैसी? हमें भी तो बताइए ना। अब तुम्हें क्या बताएं? रक्स बहुत अच्छा था। तुमने आज नवाब वजाहत अली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया अंजुमन? बहुत खूब। और तुम जो नवाब महबूब को घास नहीं डालती, उसकी शिकायत किससे करो? तुम मुझे लड़की को समझाने नहीं दोगे? समझाओ। मैंने सब कुछ समझ लिया है माँ, अब इसरार कहेगा है। इसरार तो इस बात का है कि तूने शोहरत भी कमाई और दौलत भी। तेरा नाम तवायफ में एक मिसाल तो बन गया है, लेकिन जो मुकाम तेरी माँ को था, जो मकाम था तुम्हारा, बड़े शर्म का मकाम था। अब कहो क्या कहना चाहते हो? कहना क्या है, अंजुमन चली गई, हम बैठे हैं और बड़ी नियाजमंदी से देख रहे हैं कि लड़की की आंखों में कुछ हया बाकी है, और ये बहुत बुरी बात है। इस कुनबे में ये मुतलकन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कुछ गौर फरमाया आपने? फिर वही हुज्जत? हुज्जत नहीं, वजाहत। इस अमर की के शराफत की बातें आपको पसंद नहीं, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि आपका खून और खमीर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कुछ अकल की बात करो जी। तवायफ खाने में अकल, बहुत खूब। अकल की बात तो ये है कि जो तुम चाहती हो सब कुछ हो सकता है, अगर क्या? अगर तुम हमारी बात मान लो। तुम कुछ बताओ तो सही। अंजुमन को दारुल अमान भेज दो, और ये आलीशान कोठी किसी यतीम खाने के नाम लगाकर 4 कल में निकाह के, चलो मेरे साथ पढ़ा लो। आखिरी वक्त है, चलते हैं दोनों हाजी को। तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? करेंगे। कुछ गौर फरमाया? तौबा तौबा।
देर हो गई तो तुम खा लेना। आपके बगैर? कारोबारी मीटिंग है दत्ताज, कभी कभी इंसान इसमें बेबस हो जाता है। कौन है? हजूर, आपका तार आया है। खैरियत का है ना? हाँ हाँ, सरफराज मामू आज शाम को 6 बजे इंडिया से आ रहे हैं। अब आ रहे हैं 6 बजे? लेकिन उन्हें लेने कौन जाएगा? वो बेचारे तो लाहौर में खड़ा है। मेरा जाना तो नामुमकिन है, तुम आसिफ से कहना ले आएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाम को 6 बजे। अरे 5 तो बज गए। अंकल को लेने जाओ। आप भाईजान से कहिए ना, मुझे तो कॉलेज के मुशायरे में जाना है। मुशायरा तो रात को होगा ना, और भैया तुम्हारे किसी काम से गए हैं। अब तुम्हें चले जाओ ना मेरे अच्छे भैया। मेरी अच्छी भाभी, मैं उन लोगों को पहचानूंगा कैसे? अगर तुमने नाम भी पहचाना ना तो शायद वो तुम्हें पहचान जाए। उन्होंने तुम्हें बचपन में देखा हुआ है। तो तुम्हें याद नहीं, तुम और नुदरत हमारे पाइन बाग में घंटों खेला करते थे, तितलियां पकड़ा करते थे, फूल तोड़ा करते थे, और इन्हीं शरारतों पर अब्बा जान जाकर भी करते थे। अगर उन्होंने बचपन में मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया तो मैं उन्हें लेने क्यों जाऊं? देख आसिफ, बहाने न बना। अगर हम में से कोई भी उन्हें लेने न गया तो कितनी बुरी बात है। बेचारे परेशान होंगे। पहली बार लाहौर आ रहे हैं, और साथ नुदरत भी है। साथ नुदरत भी? ये नुदरत कौन है जी? अरे तू तो सब कुछ भूल गया। मेरी छोटी बहन है। इतनी छोटी तो नहीं कि गोद में उठा के लाना पड़े। कैसी बातें करता है? एक तो आपकी बात मान के स्टेशन जा रहा हूँ, उल्टा मुझ पर रोक डाल रही, लीजिए नहीं जाता। अरे अरे, चले जाओ आसिफ। कहिए आप मेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अच्छा बाबा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कानों को हाथ लगाइए। ये लीजिए। लीजिए, आपसे क्या याद करेंगी? हाँ गल से। अच्छा नहीं 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 मान से। उल्लू। नजर नहीं आया, न वजाहत मियां। कुछ देर इंतजार कर लीजिए अब्बा जान। इंतजार ही करना है तो फिर वेटिंग रूम में चलो। ले चलो मियां। तुम्हें कहा भी था कि स्टेशन पर ग्राहक मुश्किल से फंसेगा। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें गिरामी सरफराज है? मैं अपना इसमें गिरामी तो बाद में बताऊंगा। आपकी तारीफ? जी, मैं नवाब वजाहत अली का छोटा भाई हूँ, आसिफ अली। अच्छा, नवाब आसिफ अली, सुनाइए कैसे मिजाज है आपके? ये दुआ है आपकी। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। दरअसल भाईजान को कहीं और जाना था, इसलिए भाभी जान ने मुझे आपको लेने भेज दिया। हाँ, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलिए चलिए साहब, चलिए आइए। गाड़ी में बैठे बैठे दम घुटने लगा है, और आपने तो नकाब भी डाल रखा है। नवाब घरानों में जो पर्दा होता है उससे तो आप आशना ही। नकाब ना उलट ना बेटी। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। वैसे मैं तो सिर्फ इनके आराम के लिए कह रहा था। आइए आइए आइए। अब तो आप अपने घर आ गई हैं। यहाँ किससे पर? हाँ बेटी, अब तो नकाब उलट दो, अपनों से क्या शर्माना। हाँ जी हाँ, अब तो नकाब उलट दीजिए प्लीज। भाभी जान, आपके मेहमान आ गए, संभालिए, मैं मुशायरे में जा रहा हूँ। अजीब चक्कर है। कौन लोग हैं? क्या बात? जी बस क्या अर्ज करूं, नवाब आसिफ साहब हमें अपना मेहमान बनाकर लिया है, और मैं। मुंशी जी बेगम साहब, इन लोगों को चलता कीजिए। चलिए साहब, चलते बनिए। खुदारा, मेरे मेजबान का तो इंतजार कर लीजिए। निकल जाइए यहाँ से। अच्छा जी, चले जाते हैं।
बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हमने भी क्या बेआबरू का बच्चा? अजीब लगता है, इन मुसीबतों को उठा लो। अब्बाजान को तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा। मुझे जी अजीब मजाक लगता है। कोई नवाब वजाहत अली साहब मिलना चाहते हैं। नवाब वजाहत अली? कहाँ बिठाया उन्हें तुमने? जी बड़े हाल में। ठीक है, उनसे कहो बीवी तैयार हो रही है, जाओ जाओ। देखा अंजुमन, मेरा अंदाजा कितना सही निकला। इसका मतलब है तीर चल चुका है। अब तुम्हारी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जरा ढंग से आना, मैं चलती हूँ। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। जह नसीब, जो हुजूर नवाब साहब के कदमों ने इस घर को नवाजा। तस्लीम, आदाब पहले मुझे करना चाहिए था, लेकिन यकीन कीजिए हुजूर, मैं कुछ बौखला सी गई हूँ। आप तशरीफ रखिए ना। कोई ऐसा तकल्लुफ भी नहीं। कहिए आपके मिजाज कैसे हैं? मिजाज की क्या अर्ज करूं? अंजुमन ने जब से आपको देखा है, पल भर का करार नसीब नहीं हुआ उनसे। आहें भरती रही है तमाम रात हुजूर की याद में। जी, कहती थी काश हम उनसे मिले ना होते। मैंने कहा पगली, नसीब यावर थे जो उनसे मुलाकात हो गई। लेकिन वो अपने कमरे में तैयारी कर रही है। आपका नाम सुनते ही खुशी से दीवानी हो गई थी। कहने लगी नवाब वजाहत अली से मिलने के लिए तैयारी भी तो उनकी शान के शाया होनी चाहिए। तू किस नाटक की तैयारी कर रही है अंजुमन? लेकिन माँ कहती है दुनिया एक बहुत बड़ा नाटक है जिसमें लोग पैरों भरते हैं। इसका मतलब है तू भी इस पैरों में कहीं खो गई। उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। कहने को अब क्या रह गया है, सिवाय इसके कि आपने याद फरमाया था और हम हाजिर हो गए और अब इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो वो पूरा दिन आपका करती रही। मैंने लाख कहा कि तैयार हो जाओ, कहने लगी ना माँ, जब तक उनके आने की कोई खबर नहीं मिलती मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। और फिर मैंने ज्यादा इसरार भी नहीं किया। मेरी एक ही बेटी है ना नवाब साहब, बड़े अरमानों से पाला है मैंने उसे। और फिर अंजुमन तो कुछ ऐसी एहसास सी है कि जरा सी बात मर्जी के खिलाफ हो जाए तो चेहरे पे मोती की सी पिलहट आ जाती है, आंखें नरगिस की तरह उदास हो जाती है, फूल का चेहरा यूं कुमला जाता है जैसे, अब मैं क्या अर्ज करूं, आप खुद ही देख लीजिएगा। आज तो उसके चेहरे पर खुशियों के अंबार होंगे। खुशियों का तस्वुर अब तक वीरान और बेआबाद सा है। लोग तेरे चेहरे की उदासी नहीं, नाटक देखने आते हैं अंजुमन। अर्ज करती हूँ। आदाब। बेटी, नवाब साहब बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी हाजिर हुई। तुमने सब कुछ कहने के लिए खामोशियों की जबान क्यों इख्तियार कर रखी है? हुजूर ने शायद सुमतराज की तारीफ की है। उसका फन लाजवाब है अंजुमन। इज्जत अफजाई का शुक्रिया नवाब साहब। हमें आज मालूम हुआ नखरतें खुशबू कहाँ से चुराती हैं, बहारों की तरंग किसकी मोहताज है और जिंदगी का सुरूर किसके दम से है। कहने को तो हमारे दिल में भी तूफान उठ रही है, लेकिन अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। तुम कुछ न कहो मन, बिना कहे हमने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ महसूस कर लिया है, इसलिए कि तुम एहसास से भी ज्यादा नाजुक हो। हम हाले दिल कहें तो किस अंदाज में कहें, हमें आपकी सी खूबसूरत बातें करना नहीं आती। खुद खूबसूरत हो ना, इसलिए। मेरी मर्जी के मुताबिक बात की। आज से 20 साल पहले बिल्कुल इसी तरह तुमने मेरे सामने रक्स किया था।
रक्स क्या था मेरी मोहब्बत की इब्तिदा और मेरी बर्बादी का आगाज था। क्या कहा? अजीब इत्तेफाक है, आज इस घर में फिर एक नवाब की मोहब्बत की इब्तिदा है। कितना खुश है वो आज, लेकिन बेचारा ये नहीं जानता कि जिंदगी के आखिरी दिन उसे भी मेरी तरह कदमों में गुजारने पड़ेंगे। कुछ गौर फरमाया आपने? इस मुझे जुबान को रोको, कहीं वो सुन ना ले। अभी कहाँ सुनेगा, अभी तो इश्क का भूत उसके सर पे सवार है। जेब में दौलत का खुमार और सामने तुम्हारी बेटी का शबाब। कुछ गौर फरमाया आपने? शुक्र है खुदाया, खौफनाक सूरतें नजर नहीं आ रही। मेरा कमरा और ये चीजें। मुंशी जी, ये किन बेहुदा बदसूरत लोगों को। बदसूरत, बदतमीज, जाहिल, गंवार, कुछ और भी कह दीजिए। नहीं तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप घर आए मेहमानों को और किन किन नामों से याद किया? मेरी अर्ज तो सुनिए, मैंने तो ये सब कुछ भूले से कह दिया होगा या किसी और के लिए कहा होगा। यही बहाना बनाएंगे ना आप? जी हाँ, लेकिन मैं तो हमारे यहाँ तो मेहमानों के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है। जी हाँ जी हाँ, मैं भी आपसे, मेरा मतलब है बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ईमान से। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, जाने किस शहर में होता है, किधर होता है। हो तो हजरत शायर भी हैं। इस वास्ते करता हूँ मैं हर गांव पे सस्ते, मन चाहे कि हमवार हो पूछे की जमीन। और मिजाज तो बड़ा चिड़चिड़ा है, लेकिन शेर अच्छा कहा है। तो अच्छा हुआ बेचारे खुद ही आ गए। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ भाभी, और जो आपने उन्हें मेरा कमरा दे दिया ना, ये तो और भी अच्छा हुआ। और क्या, तेरा कमरा घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है ना? वो तो है। वैसे आपकी निस्बत आपकी बहन बहुत खूबसूरत है। क्या? बदतमीज। अच्छा चलिए, आप ही सबसे खूबसूरत है। मगर मेरी प्यारी भाभी, प्लीज उन लोगों के सामने मेरी पोजीशन जरा क्लियर कर दीजिएगा। मैंने गलत फहमी में एक दो बातें जरा सख्त से कह दी, कहीं वो बुरा ना मान गए हो। अरे नहीं, नुदरत ऐसी लड़की नहीं। आइए बहादुर, ये है आसिफ। जीते रहो। नालायक, आपकी बजाय किसी और को उठा लाया। बची वो गलती हो गई, आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। भाभी, भैया कहाँ है? तुम्हें तो मालूम ही है, वो किसी कारोबारी मीटिंग पर गए। अब इजाजत दीजिए। खुदा अल्लाह आपका निगहबान हो और बचाए आपको हर बला से। मेरी मिजाज कुर्सी करने के बजाय अगर आप अंजुमन की तरफ गौर फरमाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। माँ तेरे सस्ते वाली, आज तुमने मेरे कलेजे में ठंडक डाल दी। देखिए कहीं कलेजा बर्फ खाना ना हो जाए। मेरे दुश्मनों का मैं तो आज इतनी खुश हूँ तो बयान नहीं कर सकती। तू बयान नहीं कर सकती और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर दीवानी होती तो तुम्हारी बात मान के कोप की तवाय बन चुकी हो। क्या कहा? जी, आप कोठी का हिसाब लगाएं, मुझे छोड़ें। अभी तक नहीं आए वजाहत मियां? कह तो गए कि खाने के वक्त तक आ जाऊंगा, लेकिन बहुत जरूरी कारोबारी मीटिंग थी, शायद इसी वजह से देर हो गई। आप खाना खा लीजिए बाजार। नहीं, हम और इंतजार कर लेते हैं, मेरे जाने तक आ जाएंगे। क्यों? आप आज ही जा रहे? हाँ मियाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मामू जान, कुछ दिन तो और रुकिए। कैसे रुकूं आसिफ मियाँ? आप लोग तो पाकिस्तान बनते ही लखनऊ छोड़ आए थे। मैं चूंकि हाल में आया हूँ, इसलिए जब तक वहाँ की जायदाद की खातिर खास सेटलमेंट न कर लूं, यहाँ रहना भी बेकार
और वहाँ की जायदाद भी बेकार। तो इसका मतलब है? इसलिए मैंने सोचा है चाहे साल भर लग जाए जायदाद फरोख्त करके आऊंगा। नुसरत तब तक यही रहेगी। तो फिर मेरा ख्याल है कि खाना खा ही ले मामू जान, क्योंकि आपके जहाज की रवानगी में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। अरे अभी कहाँ, अभी तो पूरा 1 घंटा है। और भाभी 1 घंटा तो एयरपोर्ट आने जाने में लग जाता है। मामू जान खाना खा ही ले। क्यों? खा ही लेते हैं। चलिए आइए कहीं देर में आइए। ये कबाब लीजिए ना मामू जान। तुम भी लो सर। तो आप कौन सी ईयर में हैं आसिफ मियाँ? जी फाइनल ईयर में। आप भी तो खाइए ना बाजी। भाभी तो भाईजान के साथ ही खाएंगे। अब्बा जान पहुँचते ही अपनी खैरियत की इत्तला दीजिएगा। क्यों नहीं बेटी? अब्बा जान हम भी एयरपोर्ट तक आपके साथ चलेंगे। नहीं बेटी, देर हो गई है, मैं अकेला ही चला जाऊँ। कमाल करते हैं मामू जान, मैं आपको छोड़कर आऊंगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? अब्बा जान का जहाज टेक ऑफ कर चुका होगा और ये शैतान अभी तक वापस नहीं आया। वालेकुम। अरे रुद्र तुम कहाँ चले? अपने कमरे में। ऐसी भी क्या जल्दी है? मेरा मतलब है मैं इतनी ठंड में मामू जान को छोड़कर आया हूँ, मुझे कोई कॉफी वॉफी पिलवाइए, बड़ी सर्दी लग रही है। तुम्हें कोई कॉफी पीने से रोक रहा है? उसे तो जाने दो। कीजिए, आप अपनी बहन को कॉफी भी नहीं पूछेंगे? मेरा मतलब है अगर आप मेरी वजह से जा रही हैं तो मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। है भाभी? अरे नुसरत तू इसकी बातों का बुरा न मान, बड़ा शैतान है, लफ्जों से खेलता है। बड़ा हो गया हूँ ना, इसलिए। बचपन में तो खिलौनों से खेला करता था। आपको तो याद होगा लखनऊ में आपके घर के करीब जो पार्क था, वहाँ हम दोनों घंटों खेला करते थे, फूल तोड़ते थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा मेरा मतलब है बहुत ज्यादा शरारतें किया करते थे। बस अब चुप भी कर। मुझे क्यों डांट रही हैं आप ही ने तो ये सब बातें बताई थी। मैंने? अरे मैंने कब कहा? चलिए आपने नहीं कहा था तो मैं झूठा। कमरे में चला जाता हूँ, कॉफी ना पिलाइए। अच्छा बस वापस आ जाइए। आप भी क्या याद करेंगे, अब्बा जान को छोड़कर आए हैं इसलिए कॉफी पिला देते। मुंशी जी ये जरूर खानसामा से कहें जरा गरम गरम कॉफी लाए। थैंक यू भाभी, थैंक यू। अरे अरे कमाल है। अरे भाभी ने रोकिए ना, इन्हीं के लिए तो कॉफी मंगवाई थी। चलो हम दोनों पी लेंगे, उसे आराम करने दे, बेचारी को सफर की थकान होगी। हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो। लेकिन क्या? भाभी बहुत देर नहीं होगी, अब क्या कॉफी पीना? कमाल है, अभी तो कॉफी के लिए जिद कर रहा था और अभी कहता क्या पीना? दरअसल वो मुझे नींद बहुत आ रही, मुझे फौरन सो जाना चाहिए। बल्कि मेरा तो ख्याल है आपको भी सो जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जी बस ख्याल ही पूछा था। ख्याल का बच्चा, मैं तो तेरे भाईजान का इंतजार करूंगी। तो फिर मुझे क्यों बिठा रखा? शब्द है अजीब पटांग लगता, कभी कुछ कभी कुछ। खोल कर इन स्याह बालों को, रोक दो सुबह के उजालों को, एक तबस्सुम से उम्र भर के लिए रोशनी दे गए ख्यालों को। कितनी अच्छी बंदिश और कितना अच्छा ख्याल है। शुक्रिया। आप? जी मैं, दिल ने कहा कोई तुम्हारे शेरों की तारीफ कर रहा है, खुद जाकर दाद वसूल करो। लेकिन आप बिला इजाजत हमारे कमरे में क्यों आए? जी ये अर्ज करने के एक से एक है, गारत करे ईमान यहाँ है मेरे दिल, तेरा अल्लाह ने के बान यहाँ। बिला यहाँ से चले जाइए, किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। छोड़ कर जाऊं तेरे शहर की गलियां कैसे, दिल यहाँ, रूह यहाँ, जिस्म यहाँ, जान यहाँ। अच्छे शेर कहने का ये मतलब तो नहीं कि आप मुझसे ज्यादती करते जाएं। जो ज्यादती हुई है उसी की माफी मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ। खुदारा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको माफ कर दिया। अरे नहीं साहब, जितना गुस्सा आपको मुझ पर आया था उसके लिए तो जरूरी है कि मैं कम से कम 6 माह आपके सामने बैठा माफी मांगता रहूं। जी 6 माह? जी फिर शायद कहीं जाकर माफी मिले और दिल को करार दिया है। लेकिन मैंने आपसे कह दिया ना कि मैंने आपको माफ कर दिया। मेरे दिल को यकीन क्यों नहीं आ रहा? आप मेरे दिल को यकीन दिलाइए जी। किस बात का? बात तो आपको अब तक समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप अब भी नहीं समझें तो इस ब्याज को खोल कर पढ़ लीजिए। ये आपको मेरे दिल की धड़कनों के राज से आशना कर दे। अच्छा आप इस वक्त तो जाइए ना। तो फिर किसी वक्त आ जाओ।
अगर ये खामोशी मेरी आरज़ू का इकरार है तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। शुभ खैर। इन्होंने पहले तो कभी इतनी देर नहीं की। ऐसे भी क्या मसरूफियत, 2 बजने को है। आज आपने इतनी देर कर दी? क्या बताएं, काम ही कुछ ऐसा था, जल्द नहीं आ सका। और फिर अभी इतनी देर तो नहीं हुई। कमाल है, 2 बज रहे हैं और आप कहते हैं देर नहीं हुई। वो काम भी अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने अपने घर की अहमियत को बाहर के कामों पर कुर्बान कर दिया हो। तुम तो खामोखा झगड़ने की कोशिश कर रही हो। झगड़ा कहाँ, गिला किया है, और वो भी इसलिए कि अब्बा जान आपका इंतजार करते रहे। आपने शायद उनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। कोई बात नहीं, सुबह मिल लेंगे। सुबह कहाँ, वो तो लखनऊ वापस चले गए। चले गए? जी हाँ। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खा चुका हूँ। खा चुके? कोई चिलमन से मुस्कुराया है, अब यहाँ धूप है न साया है। आदाब भाईजान। आदाब, कहो कैसी हो? बस ठीक हो भाईजान। भाई माफ करना, इंतहाई मसरूफियत की वजह से ना तुमसे मिल सके और न मामू जान। इसीलिए कहने लगे सुबह सुबह नुसरत से मिल लूंगा, कहीं नाराज ना हो जाए। मैं भला से गुस्ताखी कर सकती हूँ? भाई नुसरत सही दफा लाहौर आई है, इसको सैर करवाइए ना। बस जब आपको फुर्सत हो। भाई आप लोग प्रोग्राम बना ले, हम फुर्सत निकाल लेंगे। सरकार, कोई नवाब महबूब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नवाब महबूब? वाह वाह वाह, ये रईसाना तौर अतवार देखकर कुछ ज्यादा कीमती थे। और नवाब महबूब, आदाब बजा लाता हूँ हुजूर नवाब साहब। क्या देख रहे हैं आप? अजी बस क्या अर्ज करूं, आपकी अमारत और अजमत, अपना माजी और अंजुम मोहब्बत का मवाजना करना। आहिस्ता बात कीजिए। इसका मतलब है तखलिया नहीं। मेरा मतलब है दीवारों के भी कान होते हैं। हाय 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 हाय। और फिर ऊंचे घरानों की दीवारों के तो कान भी बारीक होते हैं, दिल भी बारीक होते हैं, इतने बारीक कि उनमें झांक के देखा जा सकता है। और फिर एहसास तो इतना बारीक कि अब मैं क्या अर्ज करूं आपसे। मैं तो खुद गिरफ्तार बला हूं हुजूर नवाब साहिब। आपका इशारा? अजी मेरे इशारे ही तो मुझे गोर किनारे ले गए। अब आपकी बारी। खूब खूब, आपने बड़ी खूबसूरती से अंजाम पर तंज की है। लेकिन मोहब्बत करने वाले अंजाम का नहीं, पैगाम का सोचते हैं। और पैगाम ये है बज़बान शमशाद भाई कि अंजुमन आपकी याद में तड़पती है, आहें भरती है मुसलसल, आंसू गिरते रहते हैं पे हम, रात आहोजारी और दिन बेकरारी की नजर हो जाता है। रुक क्यों गया? कुछ आपके दिल पर असर हुआ भी या नहीं? मेरा तो ये बातें करते हुए कलेजा कांप गया। है जवानी के दिन थे, ऐसा ही मौसम था और माली हालात भी कुछ ऐसे ही। शमशाद मेरी याद में तड़प रही थी, मुझ पर कुछ खानदानी पाबंदियां आयत थी। शमशाद का पैगाम आया कि कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाना चाहती। मुझसे पूछिए कि फिर मैंने क्या कहा था। सब पाबंदियों को तोड़कर आप उसके साथ चले गए होंगे। बड़े वाह, माशाअल्लाह, क्या जहन पाया है। नवाब साहब, मैं भी अंजुमन के लिए बहुत बेचैन हूँ। मैं तो खुद चाहता था कि उसे चंद दिनों के लिए साथ लेकर कहीं बाहर चला जाऊं। ले ही जाइए। लेकिन अब तो पैगाम ही मिल गया है, उसकी तामील ना हो ये कैसे मुमकिन है?
लेकिन बाहर जाना है, प्रोग्राम जरा तवील ही होगा। जी मतलब ये है कि आना जाना, रहना सहना, उठना बैठना। मैं क्या अर्ज करूं, आप तो खुद समझदार हैं, बड़े घरों के अखराजात का आपको इल्म है। माशाअल्लाह आपका घर भी काफी शानदार है, अगर ना बिका तो। जी अच्छा, जो अर्ज करना था मैं कर चुका, अब मुझे इजाजत दीजिए। मुकर्रर अर्ज है कि प्रोग्राम जरा तवील ही होगा। अच्छा, खुदा हाफिज आपका। पिछले दिनों आप जागीर पर 2 दिन के लिए गए थे और एक ही दिन में वापस आ गए थे। लेकिन इस बार शायद ज्यादा दिन लग जाएंगे। क्यों? बहुत से काम होते हैं जरताज। और फिर तुम मुझसे हर बार पूछती क्यों? काफी दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ आपका रवैया कुछ बदला सा है। तुम्हारा सोचने का अंदाज बदल गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार हम सब आपके साथ चले? क्या मतलब? मेरा मतलब है आसिफ, नुदरत और मैं। जरताज, तुम हर बहाने मेरे काम में रुकावटें डालने की कोशिश करती हो। तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मैंने तो... तुमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। कान खोल कर सुनो जरताज, तुम अगर हमारी जागीर के मामला में दाखिलत करोगी तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम बीवी हो और बीवी का काम घर की देखभाल है। मुझे से कहकर ये बक्सा गाड़ी में भिजवा दो। जाने क्या हो गया इन्हें, कोई बात ठीक से सुनते ही नहीं। ऐसी हालत में तो मसीहा को आना ही पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, 100% बीमार नजर आता हूँ। मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी! छोटे सरकार, क्या हुआ आपको? खैरियत तो है? खैरियत नहीं मुंशी जी, बड़ा शदीद बुखार है। अल्लाह रहम करे, डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं मुंशी जी, ये बताइए भाभी जान कहाँ है? जी वो तो नुदरत बीबी के कमरे में बैठी है। नुदरत बीबी के कमरे में बैठी? ठीक ठीक मुंशी जी, बस जल्दी से भाभी जी को भेज दीजिए। जाइए फौरन, जाइए ना। क्या बात है बाजी, भाईजान ने कुछ कहा है? मैंने कुछ कहा था जो वो नहीं माने। क्या नहीं माने? खुद ही सैर के लिए कहा था। आज जब जागीर पर जाने लगे तो मैंने कहा हम सब चलते हैं, लेकिन वो अकेले चले गए और आपने इतनी सी बात का बुरा मान लिया। नहीं नुदरत, मेरी अच्छी बाजी, भाईजान जागीर पर काम से गए थे ना? तो फिर अगर हम सब साथ जाते तो काम में हर्ज भी तो हो सकता था। बेगम साहबा, बेगम साहबा। क्या बात है मुंशी जी, इतने घबराए हो क्यों? आसू मियाँ को बहुत जबरदस्त बुखार है बेगम साहबा। मैं भी आती हूँ नुदरत। क्या हुआ तुझे? अरे भाभी, अरे तेरा तो सारा बदन पसीने में भीग रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को दिखाया है भाभी, बस सर छकरा रहा है। दवाई ले आया, लेकिन तूने तो उसकी एक खुराक भी नहीं पी। जी नहीं, गोलियां मैंने पी ली है, मिक्सचर नहीं खाऊंगा। मिक्सचर नहीं खाऊंगा? पागल हो गया? अभी तक तेरा बचपना नहीं गया, मिक्सचर नहीं पीऊंगा। नहीं भाभी नहीं, खुदा के लिए बड़ा ही कड़वा मिक्सचर है, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पिएगा? भाभी बड़ा बच जाएगा मिक्सचर, और इसमें तो बड़ी खराब बू आ रही है। जाता कहाँ है? बू आ रही है, नाक बंद करके पी लेना। चल तेरा नाक पकड़ती हूँ, पी ना। अल्लाह सारी गिरा क्या करना जैसा। ज्यादा कड़वी तो नहीं थी ना? जी नहीं, बड़े मजे की थी, बिल्कुल लाल स्याही जैसा मजा था। बहुत अच्छी दवा है, बस अब बिस्तर से बाहर ना निकलना। मैं जाकर खानसामा से कहती हूँ तेरे लिए सूप लेके। अभी तक नहीं आया, ऐसी भी क्या वेर हो गई?
इतने सीरियस मरीज के लिए भी हमदर्दी पैदा नहीं हुई। आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? दम निकल चुका है। लेकिन आप ये बताइए कि आपने आने में इतनी देर क्यों की? बस मैं सोच रही थी। हाँ, आप सोच रही थी कि हालत और ज्यादा खराब हो जाए तब जाऊं। जी। हमें आपसे ऐसी समझली की उम्मीद नहीं थी। हम हैं कि आपके तसव्वुर में बेकरार हैं, आपके इंतजार में ख्वार हैं, और आपको हमारे दिल की हालत की खबर भी नहीं। जी, हमारी बात का जवाब तो दीजिए। तुमने आसिफ के लिए सूप तैयार नहीं किया? ओह, शायद बाजी आ रही है। बात तो सुनिए। वादा कीजिए और जल्दी कीजिए। अच्छा अच्छा, चलो। अरे जब बाजी से इजाजत लेकर आए हैं तो फिर ये शर्माना कैसा? और ये घूंघट? देखिए, मुझे आपसे इंतहाई जरूरी और जाती किस्म की बातें करनी है, और ये घूंघट उन बातों की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। और फिर हमारे यहाँ जब आपस के ताल्लुकात ठीक हो जाए तो इसे बहुत बड़ी बदतमीजी समझा जाता है। जी कैसे आपस के ताल्लुकात? जी, आपको याद नहीं कितना खूबसूरत बचपन था हमारा? हम आपस में खेला करते थे, फूल तोड़ा करते थे, और फिर बचपन में तो बारहा आपने मुझसे कहा कि आसिफ मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बिल्कुल झूठ। बिल्कुल सच। अगर यकीन ना आए तो अपनी बाजी जान से पूछ लीजिए। मुझे भी ये सारी बातें उन्होंने याद कराई, और ये सब कुछ याद आने पर मुझे एहसास हुआ कि आपको मुझसे। क्या कह रहे हैं मुंशी जी? ठीक अर्ज कर रहा हूँ बेगम साहिबा, ये कलवा और मिर्जा जागीर से आए हैं नवाब साहब से मिलने के लिए। लेकिन वो तो जागीर पर ही गए हैं। ये कहते हैं कि वहाँ पर तो नहीं गए। मुंशी जी, तो फिर वो कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह खैर करे। आप फौरन पता कीजिए मुंशी जी। घबराते क्यों हैं? हौसला कीजिए बेगम साहिबा। हौसला कैसे करूं मुंशी जी? आप फौरन जागिए। आसिफ, 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 तुम्हारे भैया जागीर पर नहीं पहुंचे। जागीर पर नहीं पहुंचे? कहीं खुद रास्ते में। तुम जल्दी से जाओ और मालूम करो वो कहाँ है। जी अच्छा। है, अब तक आसिफ नहीं आया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे बाजी, आप फिक्र न करें। लीजिए वो आ गए। क्यों आसिफ? वो तो वहाँ नहीं है बाजी। इलाही खैर, फिर कहाँ चले गए? अब क्या होगा? घबराती क्यों है बाजी? हो सकता है वो रंगपुर जाने के बजाय कहीं और चले गए हों। और कहाँ जा सकते हैं? नवाब मकसूद के साथ शिकार खेलने न चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर श्यामनगर की जागीर पे चले गए होंगे? नहीं नहीं आसिफ, मैं बहुत परेशान हूँ। हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं अंजुमन कि मरमर की तरह तरसे हुए जिस्म और इन नशीली आंखों को देखकर इन नजारों का रंग उड़ जाए। इन नजारों में रंग कहाँ नवाब साहब, ये तो उजले और बेदाग है। हमने गलत मिसाल दी अंजुमन। दरअसल हम तुम्हें देखकर कुछ मदहोश से हो जाते हैं। तन्हाई का ये जादू होश तो किसी के पास भी नहीं रहने देता, सब कुछ लूट लेता है। और सितम तो ये है कि सब कुछ लुट जाने के बावजूद एक सुकून सा महसूस होता है। शायद इसलिए हम जो तुम्हारे साथ हैं। आप साथ हैं? क्या मतलब? मैंने समझा शायद मैं अकेली हूँ। उसकी मंजिल कहाँ है नवाब साहब? इन बाजुओं में सिमट कर देखो अंजुमन, तुम्हें उस मंजिल का निशान मिल जाएगा जिसका नाम मोहब्बत है। उफ़ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। अंजुमन इतनी हसीन है कि उसके हुस्न को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो इतनी दिलकश है कि हमारा दिल उससे एक पल की जुदाई दिल बर्दाश्त कर सकता। मैं हुजूर नवाब साहब की बातों का मतलब समझ गई हूँ। वो तुम्हारी बातों का मतलब जिंदगी भर नहीं समझ सकेगी। तो इसका मतलब है मेरी आरज़ुएं और मेरे ख्वाब। तुम्हारी आरज़ुएं और तुम्हारे ख्वाब जिंदा ज़मीर और एहसास की वो आवाज है जो एक नायिका की ख्वाहिश तले कभी नहीं दब सकती। वो
नायिका बनकर जिंदगी भर तुम्हें तवाइफ बनाने की कोशिश करती रहेगी और तुम मोहब्बत की तलाश में अपनी मंजिलें तय करती रहोगी। झूठ और सच की ये लड़ाई न जाने कब तक होती रहेगी और फिर आखिर एक न एक दिन क्या होगा? सब जीत जाएगा बेटी। झूठ के नसीब में जीतना नहीं होता। बुराई के इस दलदल में तेरे दिल की तड़प देखकर मुझे खुशी होती है बेटी। बादलों ने गरज कर इस बात की गवाही दे दी है कि तेरे दिल की आवाज आसमानों तक जा पहुंची। बस तू इतना याद रखना बेटी, हिम्मत कभी ना हार। हिम्मत ना हार। अंजुमन, तू यहाँ क्यों बैठी? उधर नवाब साहब तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माँ के लिए तू एक मुसीबत बन गई है। तुझे यहाँ इसलिए नहीं लाई लड़की कि तू मुंह फुलाए यहाँ बैठी रहे और नवाब साहब तेरा इंतजार करें। तुम उनके कमरे में जा और उनसे 50,000 रुपए की फरमाइश कर दे। उनसे रुपए मांगो? मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ। बहुत खूब। वैसे हमारे जमाने में ऐसी बातें नहीं होती थी। तुम चुप करो जी। कुछ गौर फरमाया? तुम्हारा गौर गया जहन्नुम में। जब आप बेटी को जहन्नुम में झोंक सकती हैं, तो वहाँ गौर बेचारा क्या करेगा? बंद करो ये बकवास। तुम नवाब साहब के पास जाओ अंजुमन, हमें 19,000 रुपए बचने और तुम इसी मकसद के लिए यहाँ आई। हम तो कुछ कह नहीं सकते। कयामत है, तबाही है, वो भी मुसलसल। कुछ गौर फरमाया? हाँ। हम अपने दिल के हाथ में इतने मजबूर हो गए हैं अंजुम कि तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब कुछ हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता नवाब साहब, लेकिन हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। तुम कहो तो सही अंजुमन, हम जिंदगी भर सुनते रहेंगे। तुम्हारी आरज़ू की तकमील के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे। जान पर इख्तियार किसको है नवाब साहब? हम तो खुद बेइख्तियार हैं। इस जान को मेरे इख्तियार में दे दो अंजुमन, ये मेरी बाहों में सिमट आई, शायद मौसम को करार आ जाएगा। काबिले बर्दाश्त। अब तो मौसम का ये बातपन मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। अरे तुम्हें क्या हुआ? मुझसे ये सवाल पूछने के बजाय मौसम से पूछो। ये बिजली की चमक, ये बादलों की गरज और उस पर 2 लिहाज की जारी थी। कुछ गौर फरमाया आपने? कुछ अकल से काम लो महबूब। आज सालों बाद मुझ पर फिर पागलपन का दौरा पड़ा है। आज तो आपको गौर फरमाना ही पड़ेगा। महबूब, तूने मुझे खसियारा समझ रखा है क्या? आखिर मैं भी नवाब हूँ। काफी माल लुटाया है तुझ पर माजी में, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं जमीन पर बैठा सिर्फ बातें करता रहूं और तू पलंग पर बैठी सिर्फ बातें सुनती रहे। इसका मतलब तू? मेरा मतलब समझने की कोशिश करना है का? तू इतनी भोली नहीं और मैं भी इतना बच्चा नहीं कि अपनी बेकरारी बयान न कर सकूं। हम तो खुद चले जा रहे हैं नवाब साहब। इसलिए कि तुम वो आग हो जिसका नाम जवानी है, वो खुमार हो जिसका नाम शराब है। तुम क्या हो हम कुछ नहीं कह सकते अंजुमन, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम बेबस हो गए। लेकिन बेबस तो हम हैं नवाब साहब, इतने के उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आइए आइए। बिल्कुल तो जरूर हुई हूँ नवाब साहब, लेकिन ये कहने हाजिर हुई हूँ कि अब वापस चलना चाहिए। वापस आना बहुत जरूरी है क्या? जरूरी इसलिए है कि कुछ दिन हुए अंजुमन के नाम एक बिल्डिंग खरीदी थी, उसकी बकाया 50,000 रुपए कल देने का वादा किया। वादा जरूर पूरा होगा।
खाना तो खा लीजिए। मुझे खाने के लिए कहते हुए तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता, इसका मतलब है तुम। मैं क्या करूं भाभी, आप ही बताइए। आपका दुख भी नहीं देखा जाता और भाईजान का पता भी नहीं चलता। उनका पता चलना चाहिए आसिफ, और अगर तुम नहीं ढूंढ सकते तो जाओ अपने कमरे में जाओ, मुझे क्यों परेशान करते हो? आज आपको क्या हो गया है सरताज? आपने किस अंदाज में इस घर की दहलीज को पार किया है? ये आपके कदम डगमगा रहे हैं या जल्जला आ गया है? मुझे इस घर की दीवारें झूलती हुई महसूस हो रही हैं। ये आपकी नजरों में बेगानगी का एहसास क्यों है? बताइए ना सरताज। होश को बहका देने वाला ये खुमार आपने किस एहसास को बेचकर खरीदा है? हमने क्या खरीदा है और क्या बेचा है तुम पूछने वाली कौन होती है? जिंदगी भी हमारी अपनी है और दौलत भी हमारी अपनी है। मैं दौलत की नहीं इज्जत की बात करती हूँ, इसलिए कि इस घर की इज्जत सिर्फ आपके दम से कायम है। हम जहाँ जाते हैं हमारी बहुत ज्यादा इज्जत होती है, इससे कहीं ज्यादा जितनी तुम करती हो। तुमने तो हमारा इस घर में जीना महाल कर दिया है। हम अगर जिंदा हैं तो सिर्फ अंजुमन के दम से। अंजुमन? अब ये भी पूछ लो कि अंजुमन कौन है। अंजुमन इस शहर की वो मशहूर तवाइफ है जिसके यहाँ जाने वालों का शजर नसब तक मालूम किया जाता है। हमसे बड़े बड़े नवाब और जागीरदार उसके इश्क में दीवाने हैं, लेकिन अंजुमन सिर्फ हमसे मोहब्बत करती है। आज मुझे अपना वजूद एक तवाइफ से नीच नजर आया है। मैं अपनी नजरों में गिर गई हूँ। इतने बड़े खानदान की इज्जत एक तवाइफ के कोटे पर नीलाम हो रही है और आप खुश हैं। आपका नाम अंजुमन के साथ मंसूब हो तो ये उसके लिए बात इफ्तिखार है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी जिल्लत है सरताज। सरताज! भाईजान आसिफ, आप इतने क्यों बहक गए हैं कि शराफत की हर हद को पार कर जाना चाहते हैं? तुम नहीं जानते आसिफ, इस औरत ने मुझे बहुत दुख दिए। दुख और खुशी की पहचान के लिए आपके पास एहसास नहीं रहा। आपकी बदली हुई नजरों ने इस घर के सुकून को उजाड़ दिया है और आप चाहते हैं कि आपसे कोई गिला भी ना करे। मेरी बेगुनाह भाभी को आप किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए भाईजान। आसिफ, ये सब क्या हो गया है? मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता जवान बेटों की माएं रोया नहीं करती। आसिफ, आसिफ आपका बेटा है भाभी, मेरे जीते जी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। माशाल्लाह, बहुत ही दयानतदार, नेक और पाकबाज औरत हो। अंजुमन के लिए नेकी यही है कि ये मेरी हर बात मानती रहे। सही। जिंदगी भर अपनी खुशियों को तेरे खुशियों पर से कुर्बान करती रही। ये खेल बहुत मुश्किल है माँ। क्या कहा? बहुत खूब कहा। अंजुमन को तुम कुर्बानी की बकरी बनाना चाहती हो। तुमने फिर? जी मेरी क्या मजाल जो आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बात कर सके। फिर तुम्हें इसे समझाओ। क्या ये मुनासिब नहीं कि जितनी जल्दी हो सके नवाब वजाहत अली से ज्यादा रकम वसूल करे? मुनासिब तो ये है कि उसे मदहोश और बेहोश करके सादे कागज पे दस्तखत करवा लिए जाएं, बिल्कुल मेरी तरह, ताकि दूसरे दिन सुबह उसके पास एक जोड़ा हो और वो दूसरे कोने में उसका बिस्तर लगा हुआ हो। मैंने कहा कुछ गौर फरमाया? महबूब? बात महबूब की नहीं, अंजुमन के मान जाने की है, और अंजुमन तो वही करेगी जो इसका दिल चाहेगा। इस दिल में तो हर वक्त एक खटका सा लगा रहता है, कानों में हर पल एक आहट सुनाई देती रहती है, जैसे कोई आने वाला है, जाने वो कब आएगा। मैं लड़की होकर इतनी जल्दी तैयार हो गई और तुम? तैयार तो मैं भी हूँ लेकिन क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। क्यों? मुझे कहीं और जाना है, एक जरूरी काम है। ओह अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हमारे सवाल का जवाब इंतहाई हसीन है।
सबसे ज्यादा दिलकश नजर आया। बोली तो सही, हम किस पर रश करें, अपने आप पर या इस घर पर? तो ये है वो शहर आलूद घर और तुम्हारे ये खूबसूरत डांस जिनसे तुम लोगों के घरों को सुकून लूटती हो। उफ अल्लाह, आप तो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमने तो सोचा था शायद। तुमने शायद ये सोचा कि दूसरों की तरह हम भी तुम्हारे हुस्न और जवानी के खरीदार हैं। इस जलील सोच को जहन में लाने से पहले ही दफन कर दो अंजुमन। हम तो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा वजूद एक जहर बनकर हमारे घर के सुकून को डसना चाहता है और हम किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। जुर्म लगाने से पहले इतना तो बताइए, कैसा सुकून और कैसा घर। हमने तो दिल मुंह लेने वाली ये सूरत आज पहली मर्तबा देखी है। हम अपनी बात नहीं करते। तुमने हमारे भाई नवाब बजात अली को अपनी झूठी मोहब्बत के दाम में इस तरह उलझाया है कि आप बेचैन होकर हमारे पास चले आए। अंजुमन, अंजुमन तो एक बिकने वाली चीज है, बेनाम सी आरज़ू का एक खिलौना जिसके माथे पर तवाइफ का नाम लिखा हुआ है। और फिर खिलौने खरीदारों के पास खुद तो चलकर नहीं जाया करते नवाब साहब, लोग खरीदने आते हैं, मैं बिक जाती हूँ। तुम शायद इन बातों से मेरे भाई पर इल्जाम लगाना चाहती हो। जी नहीं, ये बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में हर चीज बिकती है, खुशियाँ बिकती हैं, आरज़ुएं बिकती हैं। आप भी तो मेरे पास अपनी ये आरज़ू खरीदने आए हैं कि मैं आपके हाथों आपके घर का सुकून बेच दूँ। बाजार से कुछ खरीदने आए हैं, ये तो बताइए इस सुकून के दाम क्या चुकाएंगे? तुम जो चाहो तुम्हें मिल सकता है। हम अपने हिस्से की जागीर तुम्हें दे सकते हैं। अपने घर की लुटी हुई इज्जत और नामूस को समेटने के लिए हम तुम्हारे सामने हीरे जवाहरात का ढेर लगा देंगे। उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। इज्जत खरीदने आए हैं तो हीरे जवाहरात से क्यों तोलते हैं? मैं सुकून बेचूंगी, आप दौलत का लालच दे रहे हैं, लेकिन सुकून और दौलत में तो सदा का बैर है नवाब साहब। आखिर तुम चाहती क्या हो? एक ऐसी दौलत जो मेरी रूह का सुकून बन जाए। जो कुछ आप चाहते हैं इस घर से ले जाइए, जो कुछ मैं चाहती हूँ मुझे दे दीजिए। और मैंने तो आज पहली बार अपने तस्वुर को इस घर में कदम रखते हुए देखा है। तुम्हारा मतलब? आपके भाई यहाँ कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनकी बजाय आपको आना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यूं मत कहिए नवाब साहब, उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो वो भी नहीं होगा जो आप चाहते हैं। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि हमने सौदा किया है सुकून और मोहब्बत का। अगर आपको ये सौदा मंजूर हो तो कल शाम नवाब बजात अली के आने से पहले तशरीफ लाइएगा। इस घर के दरवाजे उन पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और आप इस जिस्म की रूह बन जाएंगे। चले गए। उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सके। नाराज हो नुसरत? मैं भला कौन होती हूँ आपसे नाराज होने वाली? गुस्से के इजहार के लिए बेरुखी तो वाजिब है, लेकिन अपने और मेरे दरमियान फासला न बढ़ाओ नुसरत। जी हाँ, ये सब कुछ मैं ही तो कर रही हूँ। कसूर मेरा है, मुझे तुम्हारे साथ जाना था, मैं कहीं और चला गया। वहाँ जाना बहुत जरूरी था ना? मजबूरी थी, लेकिन मुझे यकीन था जब मैं तुम्हें अपनी मजबूरी का एहसास दिलाऊंगा तो मुझे जरूर माफ कर दोगी। लेकिन प्लीज मेरी खातिर आइंदा ऐसा नहीं होगा। कल शाम 6 बजे जरूर चलेंगे। अब तो खुश हो। आज तुम उदास हो। नहीं नवाब साहब, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खुशी का ये खोया खोया अंदाज हमने पहली मर्तबा देखा है। उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। कैसे कहें कि खुशी तो मिलती ही खोकर है। मुस्कुराने के लिए बहुत तवील अरसा रोना पड़ता है और आज तो मैं मुस्कुरा रही हूँ, देखिए ना। लेकिन तुम तो रो रही हो। खुशी और ये आंसू आज तक तो गम में बहते रहे, खुशी में तो आज ही आए हैं। अंजुमन, क्या हुआ अंजुमन, तू कहाँ जा
अपने कमरे में माँ, मुझसे और कुछ मत पूछना। क्या हुआ नवाब साहब? कुछ समझ में नहीं आया, खुद ही बातें करते करते रोने लगी। हमने तो कुछ नहीं कहा। हाय अल्लाह, आप क्या कहेंगे? आप तो मुजस्सम मोहब्बत और खुलूस हैं। सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं, सर में बहुत दर्द है। तो फिर डॉक्टर को बुलवा लेते हैं। नहीं नहीं, मैं जाकर सर दबाती हूँ उसका। आप बैठिए या फिर आप। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे आराम करना चाहिए। कल आप जरूर तशरीफ लाइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंजुमन, क्या हुआ अंजुमन? कुछ नहीं माँ, आज वहाँ बैठने को दिल नहीं चाहा। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो तू नवाब वजह से उकता गई है? नहीं माँ, अपने आप से उकता गई हूँ। तेरी ये बात तो मेरे तवाइफ होने का सबूत है माँ। ग्राहक पुराना हो जाए तो उससे दिल उकता ही जाता है। आखिर दिल ही तो है। तेरा दिल खुश करने के लिए अभी उसके पास बेइंतहा दौलत है। दौलत और दिल, उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन सुन तो सकती है ना। कल जब वो आए तो उससे अपने किए की माफी मांग लेना। हमारी शादी की सालगिरह आ रही है। मैंने सोचा आज आपके साथ बाजार जाके कुछ चीजें खरीद लूं। आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है, कल चलेंगे। कल तो इतवार है, सारी दुकानें बंद। तो फिर सुबह ही बता दिया होता। शाम को। आज मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अगर जाना इतना ही जरूरी है तो आसिफ को साथ ले जाओ। मुंशी जी, मुंशी जी। जी हजूर। आसिफ को भेजिए। आज तो तुम्हें फुर्सत है। फुर्सत भी है, तुम्हारा साथ भी है। इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती नहीं हो सकती। छोटे सरकार, आपको नवाब साहब ने याद किया है। रखना दिया। कह तो दिया फुर्सत नहीं, और फिर हर साल शादी की सालगिरह मनाना कोई इतना जरूरी भी तो नहीं। जो बातें कभी बहुत जरूरी थी अब गैर जरूरी बनकर रह गई हैं। जाने हमारी जिंदगी में ये तब्दीली क्यों आ गई है। सरताज, तुम फजूल सी बातों में उलझाकर शायद मुझे रोकना चाहती हो, लेकिन मैं जिस काम से जा रहा हूँ रुक नहीं सकता। मैं आपको कहाँ रोक सकती हूँ? तो फिर हमारी मर्जी के मुताबिक रहना सीखो। इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। हम हर रोज शाम को बाहर जाएंगे। तो कल शाम नवाब वजाहत अली के आने से पहले तशरीफ लाइएगा। बेटी रियाज कर लो ना। नहीं माँ, आज मैं रियाज नहीं करूँगी। क्यों बेटी? बस एक बार कह दिया नहीं करूँगी। उस्तादों से कह दूँ अपनी मनहूस सूरत लेकर दफा हो जाए। मेरे ख्याल से अब इनका हिसाब ही कर दो। उसने आने का वादा तो नहीं किया था, फिर मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ? अपने आप से बातें खतरनाक अलामत है। किससे बातें कर रही हो अंजुमन? किसी से नहीं माँ। बीबी जी, कोई नवाब आसिफ अली आपसे मिलना चाहते हैं। वो आ गया है। इमदाद, अस्करी और सरवे से कह दो उनका इस्तकबाल हमारी हदायत के मुताबिक किया जाए। उनके रास्ते में फूल बिछा दिए जाए। उन्हें फौरन हमारे कमरे में भेज दो। जी बेहतर। अंजुमन, ये आसिफ अली कौन है और तुम उसे पूछे बगैर इस कमरे से बाहर क्यों जा रही? ये वही है जो मेरे ख्वाबों में आता रहा है। मैं इससे पहले भी कई बार उसे मिली हूँ, तो फिर आज तुझसे पूछकर क्यों जाऊँ? वो आ गया है तो उससे ना मिलना या उसे खो देना तेरे तो क्या मेरे अपने बसे भी बाहर है माँ। भाई वाह, बहुत खूब गई है और तुम भी खूब परेशान हुई हो। मैंने कहा कुछ गौर फरमाया आपने? वाह को छोड़ो महबूब, लड़की जिंदगी में पहली बार अपनी मर्जी से गई है और ये बहुत बुरी बात है जी। मुनासिब तो ये है कि जिस गाहक को लड़की पसंद करे वो घर से बाहर, और जो गाहक लड़की को पसंद करे उसका बिस्तर जमीन पर नवाब महबूब अली की तरह।
बीबी जी, क्या बात है? नवाब वजहत अली तशरीफ लाए। आपने अपना वादा निभाया है तो हम भी अपना कॉल पूरा करेंगे। इम्ताज, जाओ उनसे कह दो कि हम आज उनसे नहीं मिल सकते। जी बेहतर। ये इनकार तो हमेशा के लिए होना चाहिए था। हमेशा आने का इकरार कर लीजिए, हमेशा के लिए इनकार हो जाएगा। इनकार? हम इनकार की वजह जानना चाहते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ सरकार, मुझे तो सिर्फ इतना कहा गया है कि वो आज आपसे नहीं मिल सकती। आखिर क्यों? ये कल आकर मालूम कर लीजिएगा। कल भी ऐसा हुआ था और आज भी। अगर तुम्हें अपने वादों का पास नहीं करना था तो मोहब्बत के नाम पर ये फरेब क्यों दिए हैं मुझे? जिंदगी तो खुद एक बहुत बड़ा फरेब है अंजुमन, जो हर मोड़ पर हसीना आरज़ुओं का लिबास ओढ़कर सिर्फ उन्हीं को लूटती है जो खुद लूटना चाहते हैं। अगर हम लूट चुके हैं तो इसे अपनी जीत नहीं, हमारी बेबसी समझो। अगर ये सब कुछ फरेब भी है तो इतना हसीन है कि इसके सहारे पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। जिंदगी नहीं खेल कहो, वो सौदा कहो जिसमें तुम्हारे होठों पर नाचने वाली मुस्कुराहट की कीमत हमारी भाभी के आंसू भी थे और हमारी आंसुएं भी। हमने अपनी आंसुओं को कुचल कर। आज आप जल्दी कैसे आ गए? खैरियत तो है? आपके चेहरे से तो यूँ लगता है जैसे। मैं बहुत परेशान हूँ दत्ताज, मुझसे फजूल किस्म के सवाल मत करो। तबीयत ठीक नहीं है, कह तो दिया ना। खाना तो खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को बुला लूं? और ये फालतू बातें मुझे और ज्यादा। मैं सोना चाहता हूँ दत्ताज, बत्ती बुझाता हूँ। इंतजार की आग जिसमें तुम मुझे जला रहे हो अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसलिए कि ये इंतजार एक फरेब का इंतजार है। क्यों जा रहे हो उसके पास? तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बता सकते। जो आग जलाई है उसमें चुपचाप चुप जाओ। इस आग के शोलों से रोशनी की वो किरण फूटेगी जिसके पास इस्मत और पाकीज़गी का गहना होता है। लेकिन शादी उस आरज़ू का नाम भी तो है जो हर औरत के सीने में मचलती है, करवटें लेती है। और जिस औरत की इस्मत और पाकीज़गी का गहना मुआशरे नहीं लूटा हो तो अपने लूटने की फरियाद किससे करे और कैसे करे? अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आपके लिए दुनिया की हर चीज कुर्बान कर सकती हूँ। ये जिंदगी, ये दौलत, ये महल, सब कुछ छोड़ सकती हूँ अगर आप मुझे हमेशा के लिए अपना लें। अंजुमन, तुमने अपनी आंसुओं को सजाने के लिए सुर्ख रंग मांगा था, हमने अपना लहू बेच दिया। अब तुम हमारा दिल, हमारा ज़हन खरीदना चाहती हो। आखिर क्यों? हमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? जुर्म तो मेरा भी कोई नहीं, लेकिन सजा बर्दाश्त किए जा रही हूँ। आज पहली बार आंसू बहाने की बजाय फरियाद करने की कोशिश की है, इसलिए कि दुख बर्दाश्त नहीं होते। दुख की क्या बात करती हो अंजुमन? एक खुशी की ओट में हजारों दुख छुपे होते हैं। तुमने हमारे कुर्ब की तमन्ना की, तुम भी दुखी हो। हमने अपनी भाभी की जिंदगी का सुकून खरीदा था, हम भी दुखी हैं। क्यों महसूस होता है जैसे दुनिया में दुखों के सिवा कुछ भी नहीं है? तो सिर्फ खुशियों के खूबसूरत ख्वाब जिन्हें कांपते हाथों से छूती हूँ तो वो बिखर जाते हैं, जैसे शादी का नाम सुनकर आप बिखर गए हैं सिर्फ इसलिए कि जिल्लत की बस्तियों में गिरी हुई एक औरत को अच्छाई के जीने पर चलने की इजाजत नहीं दे सकते। वो आपकी मलकियत है ना? हमारी मलकियत तो सिर्फ दुख ही दुख है अंजुमन। अपने दुख मुझे दे दीजिए, मेरी परेशान आरज़ू को सहारा मिल जाएगा। मौत का सहारा लेकर जिंदगी के निशान ढूंढना चाहती हो तो जाओ, जो तुम करना चाहती हो कर लो। नवाब, लेकिन दुनिया के दुख फिर भी कम नहीं होंगे अंजुमन। बर्बादियां और वीरानियां खुशियों का मुंह चढ़ाती रहेंगी। हम खुशी को लूटते रहेंगे जैसे मैं लूट चुका हूँ, जैसे तुम लूट चुकी हो। मैंने इस बात को तो बर्दाश्त कर लिया है कि नवाब
नवाब वजाहत अली के बजाय नवाब आसिफ ने आना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आते हुए कई रोज हो गए। तुझे कुछ कारोबार की भी फिक्र है? जी भर कारोबार किया है माँ, अब ब्याह करने को जी जाता है। 20 साल के ऐसे में पहली बार इस घर में बात सुनी। ये लड़की अपने आप को धोखा देती है, पागल लड़की। हमारा माजी गवाह है कि तवाइफों से आज तक किसी ने प्यार नहीं किया। तो फिर तवाइफ ने भी कभी दिल की होगी। बिल्कुल दुरुस्त। बंद करो ये बकवास। मैं अपनी लड़की को तवाइफों के उसूल बता रही हूँ। खोल कर सुन लो अंजुमन। साहबा नाश्ते पर आपका इंतजार कर रही है। भाईजान नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आज। आप शायद इसीलिए परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र न करें भाभी, अब तो इन परेशानियों के खत्म होने का वक्त आ गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खुश रहा करें, हंसती रहा करें। देखिए ना, मैं भी तो हंस रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें हंसता रखे। तुम्हारी हंसी ही तो मेरी खुशी है। मैं तो आपके लिए इतना हंसना चाहता हूँ भाभी कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए। आधा पाजी, आधा। बहुत देर कर दी तुमने। नाश्ते से दिन की इब्तिदा होती है, इसी में देर हो जाए तो सारा दिन उलझन में गुजरता है। हर इंसान के पास देर की कोई ना कोई वजह जरूर होती है भाभी, वरना अपनी खुशी से अपने आप को उलझन में कौन डालता है। ये तो क्या सोच रही? कुछ खाना? ये शायद मेरी बात का जवाब सोच रही है, मगर मेरी बात कौन छुपला सकता है। और अगर किसी ने कोशिश की तो महसूस होता है जैसे इस घर में मेरे सिवा कोई भी खुश नहीं। अरे नाश्ता नहीं करूंगी? जी नहीं। हर इंसान को अपनी मर्जी पर इख्तियार होता है भाभी, मजबूर करने से कौन किसी को रोक सकता है। नुदरत बहुत हसास लड़की है, तुमने खामखा उसे परेशान किया। भाभी, मैं तो आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर इसमें नुदरत परेशान हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ। अजीब बात है, तुम्हारे मिजाज की भी कुछ समझ नहीं आती। उसने तुमसे कुछ कहा था? मुझे कोई क्या कहेगा, मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। पागल कहेगा। इस दुनिया में पागल ही अच्छे रहते हैं, अपने दुख तो भूल सकते हैं। आप आए हैं तो यूं जान पड़ता है, हमें दोनों जहान मिल गए। तुमने क्या पा लिया है और हमने क्या खो दिया है, इसका जिक्र तुम्हारी कारोबारी जबान से अच्छा नहीं लगता अंजुमन। तुम्हारा तो अपना दामन तार हो चुका है। तुम तो खुद एक कटी हुई पतंग हो जो हवा के झोंकों की मोहताज है और हमेशा बुलंदियों से पस्ती की तरफ आती है। नवाब साहब, नवाब वजाहत अली मिलना चाहते हैं बीबी जी। उनको बिठाओ। अंजुमन, हमने तुम्हारे दामन में मुंह मांगे दाम डाल दिए, अब तुम्हें। मुझे अपना वादा याद है, लेकिन इस दिले बेताब की ढारस के लिए कि आप यहाँ आते रहेंगे। कसम खाइए उसकी जो आपको सबसे प्यारा है। ये तुम क्या कह रही हो अंजुमन? एक बार आपको पा लिया है तो अब खोना मेरे बस में नहीं है। अपनी कसम इसलिए नहीं देती कि इस काबिल नहीं हूँ। आप उसकी कसम खाइए जिसके सुकून के लिए यहाँ आए। भाभी की कसम, मैं यहाँ हर रोज आया करूँगा। तो फिर जो कुछ आप चाहते हैं वो अभी अपने कानों से सुन लीजिए।
अंजुमन, हम तुमसे ये पूछने आए कि तुम इन दिनों मिलने से गुरेज क्यों कर रही हो? इतने अक्लमंद होने के बावजूद भी इस सवाल का जवाब पूछना चाहेंगे? तुम्हारा मतलब? मतलब यही कि हम लोग तो अदाओं से ही दिल बहलाते हैं और अदाओं से ही दिल तोड़ भी दिया करते हैं। क्या कह रही हो अंजुमन? सब कुछ समझने के बावजूद शायद आप अपने दिल को फरेब देने के लिए फिर वही सवाल दोहरा रही हैं। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए इससे बेशतर कि आपकी दौलत की जवानी पर गुरबत को बुढ़ापा आ जाए। मैंने आपसे दूर हो जाना चाहा। इसलिए कि तुम एक तवाइफ हो? हर वापस लौटने वाला खरीदार मुझे इसी नाम से याद किया करता है और मैं इन तरह अपने चेहरे के आराइश में कुछ ऐसे रंगों का इजाफा कर लिया करती हूँ कि नया आने वाला कहा पुराने खरीदार की चीखों पुकार सुनने के बजाय मेरे हुस्न में खो जाए। इसका मतलब है तुम आज तक सिर्फ मेरी दौलत लूटती रही हो। आप मेरी जवानी से खेलते रहे हैं। तुमने हमसे बहुत बड़ा फरेब किया है अंजुमन। उफ अल्लाह, मुझ जैसी एक औरत से जो आपकी बीवी है आपने भी फरेब किया है। तुम इंतहाई जलील और काबिल नफरत औरत हो। नवाब साहब, इससे पेशतर की इस जलील औरत के मुलाजिम आपको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे। अपने कांधों पर शराफत की लाश उठा कर ले जाइए। हमारा दस्तूर है कि हम जाने वालों के निशान तक मिटा दिया करते हैं ताकि नए आने वालों को कोई हिचकिचाहट न हो। निकल जाइए नवाब साहब, इस घर के दरवाजे आप पर हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। मैं बहुत थक गया हूँ सरताज। इस हालत है कि कमरे तक ले चलो। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। बस कमरे तक ले चलो। खाना लाऊं आपके लिए? हाँ। खाने के बाद कॉफी भी पियेंगे ना? सरताज जी, मेरे पास बैठो। तुम कितनी अच्छी हो सरताज। जी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है सरताज। आज मैं अपने किए पर खुद ही शर्मिंदा हूँ सरताज। परसों हमारी शादी की सालगिरह का दिन आ रहा है। खूब शान से मनाएंगे ये सालगिरह। अरे अब तक आसिफ नहीं आया। जाने अब तक क्यों नहीं आया? लीजिए, वो आ गया। भाभी, खुदाया नाराज न हो। तुझसे तो सारी जिंदगी नहीं बोलना चाहिए। देख, तो सब लोग आ गए हैं और तू अब तक अपने कमरे में क्या कर रहा था? मैं सोच रहा था आपको तोहफा क्या। फिर कौन सा तोहफा लाए हो? कुछ भी नहीं भाभी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। बहानेबाज कहेगा। सच कह रहा हूँ भाभी। अच्छा, फिर तू ऐसा कर, तोहफे के तौर पर सब लोगों को गाना सुना। भाभी। हाँ भाई सुना दो, वरना तुम्हारी भाभी वाकई नाराज हो जाएंगी। प्लीज आजा। अच्छा तुम केक तो कटवा। नुदरत जी बाजी, सारे मेहमान तो नीचे बैठे हैं, तुम अकेली कमरे में क्या कर रही? जी बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। सब समझती हूँ, तुम दोनों की तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं। जी, यकीनन आसिफ ने कोई ऐसी बात कही होगी जिसकी वजह से तुम परेशान हो। नहीं बाजी, तुम्हारी नाराजगी की वजह से वो खुद भी बहुत परेशान है। मैं देख रही हूँ, बहुत दिनों से मुंह फुलाए फिर रहा है। लेकिन नुदरत, एक बात याद रखना, आसिफ बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारे दिल में अगर उसके लिए कोई बदगुमानी है तो उसे दूर कर दो। लेकिन मेरे दिल में कोई बदगुमानी नहीं। तुम दोनों इस तरह नहीं मानोगे। अब्बा जान के आते ही मैं सब ठीक कर हाँ मियाँ, मैं
मेरे ज़हन पर इस बात का काफी बोझ था। अब यहाँ रहने के मुताबिक सोचा जा सकता है। तो फिर क्या फैसला किया बजान? सोच रहा हूँ कि कराची जाऊँ और जायदाद खरीद लूँ। कराची क्यों, यहीं रहिए मामू जान। अब हम आपको अपने से दूर नहीं होने देंगे। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन फिर भी घर ठिकाने का कुछ करना ही चाहिए। वो तो जरूर कीजिए, लेकिन जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ उसे भी जरा गौर से सुनिए। क्या कहना चाहते हो तुम? कहने का ढंग तो नहीं आता, लेकिन मेरा मतलब है जैसे मैं आपका बेटा हूँ वैसे आसिफ को भी अपना बेटा बना लीजिए। अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब था? ये तो आपकी वापसी का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे बजान। और अब आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बस हाँ कहकर हमारी इज्जत में और इजाफा फरमा दीजिए। मुझे तुम लोगों से और ज्यादा अजीज कौन है बेटे? मुबारक हो सरताज। आपको भी। बस अब अगले हफ्ते आसिफ और नजर की शादी कर देते हैं। इस दुनिया की कोई ताकत प्यार का रास्ता नहीं रोक सकती। मैंने कहा कुछ गौर फरमाया। भाभी से नजरें चुराकर अपने कमरे में जाने से पहले मुझे इस बात का जवाब दो आसिफ, कहाँ से आए हो? तुम्हारे कदमों की लर्जिश में उस कयामत के आसार क्यों है जो पहले भी इस दिल पर बीत चुकी है, जिसने पहले भी इस घर का सुकून लूटा था, जिस बेटे ने माँ के आंसू पूछते हुए उसे दिलासा दिया था, उसे कहाँ छोड़ आए हो? तुमने इस घर की इज्जत को खाक में मिला दिया है आसिफ। मुझसे घर की कोई बात न करें भाभी। ये घर का सुकून और घर की इज्जत इंसान को पागल बना देते। पागल होने के साथ साथ तुम बेशर्म भी हो गए हो। अपने किए पर पछताने की बजाय इतराने की कोशिश कर रहे हो। अपने किए पर पछताऊं कैसे भाभी? इसने तो मुझे ऐसा चैन दिया है कि मैं इसे खोना नहीं चाहता। तुम खुद खो गए हो, इसलिए कि तुमने होश, इज्जत और शराफत सब कुछ खो दिया है। अपनी भाभी को तो नहीं खोया। मैं तुम्हारी भाभी कैसे हो सकती हूँ? तुम्हारे इन डोलते हुए कदमों ने मेरे और तुम्हारे दरमियान हर रिश्ता तोड़ दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिर जाओगे कि तुम्हें अपनी पहचान भी ना रहेगी। गमों की ये पुरानी दास्तान दोहराने से पहले तुमने ये तो सोचा होता कि तुम्हारी भाभी ने पहले ही बहुत दुख उठाए। दुख की क्या बात करती है भाभी? इस दुनिया में हर खुशी गम का लिबास पहने हुए मिलती है, और हर गम खुशी की झलकियां दिखाकर इंसान को इस तरह बहका ले जाता है कि गम और खुशी दोनों से नफरत हो जाती है। लेकिन इस वक्त तो तुम और सिर्फ तुम नफरत के काबिल हो। नफरत भी तो इस वास्ते है आपको मुझसे प्यार है नहीं था, और वो उस वक्त था जब तुम में इतनी जुर्रत न थी कि शराब पीकर माँ का सामना कर सको। आज तुम वो आसिफ नहीं हो जिससे प्यार किया जा सके। मेरे आसिफ की सूरत और किरदार तुम जैसा नहीं था। अगर आप मुझसे नफरत करना चाहती तो नफरत ही कीजिए, मगर मैंने जिस मंजिल को इतनी मुश्किलों से तय किया है मैं उससे लौट नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी तो प्यार के काबिल नहीं। नफरत का बहरूप बदल लो तो नफरत के काबिल, और प्यार का अरमान कर लो, मगर क्यों कर लो, कभी मत करो। आंखें फेरने का शिकवा लेकर आई थी और तुम मुंह फेर रहे हो। मैं तो ये गिला करने आई थी कि तुमने मुझे नजरों से क्यों गिरा दिया है, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम खुद किसी बस्तियों में गिर चुके। तुम्हें खानदान की इज्जत का पास रहा है और न अपने मोहब्बत का। तुम्हें प्यार के भूले हुए वादे याद दिलाने से क्या फायदा? तुम तो खुद अपने आप को भी भुला बैठे हो। तुमने ऐसा क्यों किया आसिफ? बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे न छेड़ो नफरत, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। शराब के जाम को मुंह लगाने से पहले तुमने ये तो सोचा होता कि इसमें मेरी मोहब्बत नहीं, तुम्हारे भाईजान और भाभी की आंखें भी डूब जाएंगी। बोलो आसिफ, जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब दो? अपनी बर्बाद तमन्नाओं का नोहा करूं या तुम्हारी कम निगाही का गिला करूं? तुम्हें तो मेरे गमखार होने का दावा है, लेकिन तुम्हारी नजरें भी दूसरों की तरह
सिर्फ मेरे चेहरे तक पहुंची है, मेरे दिल की गहराइयों तक नहीं उतरी। आज मैंने 2 खूब शराब के पी लिए हैं तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन खून के वो घूंट तुमने नहीं देखे जो चुपचाप मैं जाने कब से पी रहा हूँ। तुम कहती हो मैंने भाभी की खुशियों को शराब के जाम में डुबो दिया है। तुम्हें क्या मालूम, उनकी खुशियां तो मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। उनकी एक मुस्कुराहट पर सारी उम्र की खुशियां कुर्बान कर सकता हूँ। तुम मेरे बहकने की वजह जानना चाहती हो तो सुनो। मैंने भाईजान को अंजुमन के हुस्न के जाल से बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। अपनी जिंदगी देकर अपनी भाभी का सुहाग खरीदा है। भाभी की कसम खाकर मैंने उससे वादा किया है कि अगर वो भाईजान का दामन छोड़ दे तो मैं उसे हमेशा के लिए अपना लूंगा। क्या हुआ बेगम साहिबा? ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। लेकिन आप इस वक्त कहाँ जाएंगी बेगम साहिबा? अंजुमन के घर। अंजुमन के घर? लेकिन बेगम साहिबा ड्राइवर कीजिए। अंजुमन, अंजुमन। आप कौन हैं? मैं नवाब वजाहत अली की बीवी जी। और ये पूछने आई हूँ कि जो खेल तुम खेलती हो, जो बहरूप तुम भरती हो, जो नाटक तुम्हारा कारोबार है, इस कारोबार ने औरत का गला तो घोंट दिया होगा, लेकिन तुमने उसकी लाश को कहीं बेच तो नहीं दिया। आप ये सब बातें? मैं इन बातों से औरत की इस बेजान लाश में वो एहसास डालना चाहती हूँ जिससे वो फिर से औरत बन जाए। मेरी बातों को सुन ले और ये फैसला कर दे कि उसने बीवी का शौहर तो छीना था, माँ का बेटा क्यों छीना है? बेटा? हाँ, मैं आसिफ अली की भाभी नहीं, माँ हूँ। मेरा शौहर भी यहाँ आता रहा है। उसे तुमसे मोहब्बत थी और शायद तुमने भी उससे मोहब्बत की हो, लेकिन मैं उसे वापस लेने के लिए यहाँ नहीं आई। उसे वापस लेने के लिए आपका बेटा जो आ गया था और तुमने उससे सौदा कर लिया। नहीं, मैंने उससे मोहब्बत की है, ये जाने बिना कि वो भी तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं। ये जानने की मोहलत कहाँ मिली थी? वो तो कुछ मांगने आए थे, मैंने दामन खाली कर दिया। भी के लिए हाथ फैलाए, तब्दील ने खैरात डाल दी और वो खैरात मेरी मोहब्बत है बेगम साहिबा। वो खैरात मेरा बेटा है अंजुमन, और मैं उसे तुमसे वापस मांगने आई हूँ। वापस मांगने आई है? नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं तुमसे बेटा मांगने आई हूँ, तुम मुझसे मेरा शौहर ले लो, एक औरत से उसकी मोहब्बत छीन लो। शौहर और बेटे में क्यों उलझाना चाहती हैं? ये क्यों नहीं कहती कि एक औरत दूसरी औरत से उसकी मोहब्बत छीनने आई है? अंजुमन, अंजुमन से आप वो मांग रही है जो उसके अपने बस में नहीं, दिल के बस में है। और इस दिल ने आज तक इतने तूफानों का मुकाबला किया है कि आप सोच भी नहीं सकती थी कि एक शरीफ घराने की औरत की जिंदगी में एक ही तूफान आया है और वो तवाइफ के घर तक आ गए हैं। और हम तो आज तक किसी ऊंचे घराने में गिला करने तक नहीं गए। अपने दामन में तूफानों को समेटे, तवाइफ नाम की तोहमत माथे पर लगाए, इसी घर को अपनी आरज़ू को मदफन बना देते हैं। एक नजर देखिए तो सही, यहाँ कदम कदम पर आपको अंजुमन की आरज़ू की कब्रें मिलेंगी। लोग तो कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, आप कब्रिस्तान से फूल खरीदने आई हैं। ये कहाँ का इंसाफ है बेगम साहिबा? उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। तुम जिसे अपना सरमाया समझती हो, वो कुर्बानी और इसार की वो लाश है जिसका गला तुमने अपने हाथों से दबाया है। आसिफ तुमसे नहीं, किसी और से मोहब्बत करता है। किसी और से मोहब्बत करता है? किसी और से मोहब्बत करता है? और तुम अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए एक ऐसी आग लगाना चाहती हो जिसमें सब कुछ जल जाए। आसिफ, उसकी मासूम मोहब्बत, और तुम खुद बताओ आग के इस खेल में तुम्हें क्या मिल जाएगा अंजुमन? आग का ये खेल रात ही पर आएगा ना। आप कहती हैं वो किसी और से मोहब्बत करता है, उसे किसी और से मोहब्बत करना भी चाहिए। तवाइफ से कौन मोहब्बत करता है? आप चाहते क्या है बेगम साहिबा? आसिफ की आरज़ुओं की तकमील। मैं उसकी शादी उस लड़की से करना चाहती हूँ जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो सौदा मोहब्बत का है, सौदा तो पहले भी मोहब्बत का था। तो ये सौदा भी मंजूर है बेगम साहब। मैं उसके घर आना चाहती हूँ। मैंने भी आसिफ से मोहब्बत की है और इसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर। तो ले जाइए, जो कुछ आप मांग रही है ले जाइए। फला
ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा आसिफ। तुमने अंजुमन के घर जाकर मेरा सुहाग मांगा था, मैं उससे अपना बेटा मांग लाई। लेकिन भाभी मैंने वहाँ जाने की ऐसी कसम खाई। मैं वो कसम तोड़ कर आई हूँ आसिफ। मैं जानती हूँ तुमने वहाँ जाने के लिए भाभी की कसम खाई थी, अब न जाने के लिए माँ की कसम खाओ। तुमने मेरे लिए इतने दुख उठाए हैं कि मेरा कलेजा फट गया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे सुकून की खातिर अपनी मोहब्बत का गला खोल दिया। अब मेरी जिंदगी की खातिर अंजुमन के घर न जाने का अहद करो। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी भाभी अपनी जान पर खेल गई। मेरी बात मानकर कसम खा लो आसिफ, वरना मैं मर जाऊंगी बेटे। मुझ में इतनी जुर्रत कहा कि आपकी बात न मानूं। इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगे। शाबाश मेरे बेटे, बस अब तू शादी के लिए तैयार हो जा। तेरी और मुद्रित की शादी इतनी धूमधाम से होगी कि सारा जमाना देखेगा। मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो जलील तवायफ घर में कदम रखे। जिसे आप जलील तवायफ कहते हैं वो एक अजीम औरत है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस तवायफ ने आपके ऊंचे खानदान पर कितने एहसान किए। मेरे घर के लुटे हुए सुकून को हासिल करने के लिए जब आसिफ वहाँ गया तो अंजुमन ने मेरी खुशियाँ उसके दामन में डाल दी। आप वापस आ गए, लेकिन आपके वापस आने के बाद जिल्लत के शोले और भड़क उठे। उन शोलों ने आसिफ की जिंदगी को जलाकर राख करना चाहा, लेकिन उस तवायफ की अजमत तो देखिए। जब मैं उससे आसिफ की जिंदगी का सुकून मांगने गई तो उसने एक बार फिर अपना दामन खाली कर दिया। आप उस तवायफ का अपने घर में आना इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके माथे पर नदामत का पसीना आ जाएगा, लेकिन नदामत की अजियत आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी, इसलिए कि आपकी गलती की सजा में मैंने आसिफ और अंजुमन ने बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं। कुछ आप भी तो बर्दाश्त कीजिए। अंजुमन इस घर में जरूर आएगी। मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकती। क्या कह रही है लड़की? आसिफ मोहब्बत तुझसे करता रहा, शादी किसी और से रचा है। तू अपनी जिल्लत को भी महसूस नहीं करती? जिल्लत के घने और स्याह बादल तो पूरी तरह छट गए हैं माँ। अंधेरे दूर हो गए हैं और रोशनी की किरण नजर आ रही है। कान खोल कर सुन ले अंजुमन, आसिफ मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में आता रहा, लेकिन तू मेरी मर्जी के खिलाफ उसके घर में नहीं जा सकती। तेरी पसंद की जिंदगी कितनी तवील महसूस हुआ करती थी, लेकिन अपनी पसंद की जिंदगी इतनी मुख्तसर दिखाई दे रही है कि शायद जिया भी न सके। उस नवाबजादे की बातें सुन सुनकर तेरा दिमाग बहक गया है। तू ये भूल गई है कि तू एक तवायफ है, इज्जत दे सकती है, मोहब्बत का बहरूप भरकर लोगों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन दिल की बात मानते हुए इस दहलीज से बाहर कदम रखना तेरे इख्तियार में नहीं है। तू कैसी माँ है, मेरे इख्तियार की पाँव में बेबसी की जंजीरें पहनाकर ये चाहती है कि मैं एक शरीफ घर में कदम ना रखूं। वो कैसी माँ थी जो बेख्तियार होकर एक तवायफ के घर की दहलीज पार कर आई थी। उसने बेटे को चुपचाप आहें भरते देखा तो जान की बाजी लगा दी। तेरी बेटी तेरे सामने तड़प रही है और तू ये भी ना जान सकी कि वो क्यों तड़प रही है, लेकिन इस तड़प ने मुझे एक ऐसे रिश्ते की पहचान करा दी है माँ जो तुझ में नजर नहीं आता। एक ऐसी पाकीज़गी का एहसास दिला दिया है जो जिंदगी भर तेरी सूरत पर नजर नहीं आई। तेरा है वो उजाला, और उजालों का नूर जिस कुव्वत से मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो मुझे उसके सामने हिच नजर आई है माँ। तू मुझे रोकर देख ले, मैं रुक नहीं सकती। जंजीरें पहना दे वो टूट जाएंगे, दीवारें बना दे वो गिर जाएंगे, लेकिन मैं आसिफ की शादी पर अंजुमन, ये तुमने क्या किया अंजुमन? तो कुछ कह नहीं सकते।